रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। एक बच्चा 9 साल का जिसको बुखार होता है, सर में हल्का सा दर्द है, उसको इसकी माँ एक डॉक्टर के पास ले जाती है। वही डॉक्टर जो मोहल्ले के डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर साहब इसको देखते हैं, दवाई देते हैं। दूसरे दिन बुखार नहीं उतरता तो डॉक्टर साहब उसके टेस्ट लिख कर देते हैं, जिसमें जो है ब्लड CP या CBC और टाइफाइड टेस्ट है। टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव आता है और डॉक्टर साहब इसका इलाज करना शुरू करते हैं एज ए टाइफाइड। माँ मुतमिन हो जाती है कि टाइफाइड है और जो है मेरा बच्चा एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। 5वें दिन बच्चे को शदीद बुखार होता है, 105 तक चला जाता है और उसको शदीद सर में दर्द होता है, गर्दन अकड़ना शुरू हो जाती है। तो माँ उसको हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल वाले ये देखते हैं कि कोरोना का सीज़न है, लिहाजा कोरोना का टेस्ट कराया जाए। तो कोरोना का टेस्ट वो फौरी तौर पर नहीं कर पाते, लिहाजा वो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। तो कोरोना की एंटीबॉडी पॉजिटिव होती हैं। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि शायद 2 या 3 हफ्ते पहले बच्चे को कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है। माँ कहती है कोई अलामात इसमें नज़र नहीं आई, लेकिन हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हम फिर भी PCR करके देखते हैं। लिहाजा नेज़ल PCR करके देखा जाता है और PCR नेगेटिव आता है। तो अब ये बच्चे को लेबल किया जाता है कि इसको कोरोना नहीं है। इसका चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल होता है, लेकिन अब इस बच्चे का बुखार उतर नहीं रहा होता और उसको सर में शदीद दर्द होता है और गर्दन अकड़ रही होती है। लिहाजा डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इसको गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है। तो गर्दन तोड़ बुखार के कुछ टेस्ट होते हैं और पता चलता है कि उसे गर्दन तोड़ बुखार है। एंटीबायोटिक दी जाती है गर्दन तोड़ बुखार के हिसाब से हाई डोज में, और वो बच्चा इम्प्रूवमेंट शो करना शुरू करता है और 5 दिन के बाद वो बच्चा बेहतर हो जाता है। एंटीबायोटिक कंटिन्यू की जाती है 2 हफ्ते तक और बच्चा वो बेहतर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर से मैं कहना चाह रहा हूँ, पेशेंट आपके पास कोई आता है फ़ीवर का, तो फ़ीवर के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें टाइफाइड से लेकर कोरोना तक हो सकता है। इन हालात में जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पेंडेमिक कोरोना है, लिहाजा कोरोना को सोचा जाएगा। चेस्ट के अलामत ना होने के बावजूद भी कोरोना हो सकता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर मलेरिया को रखा जाएगा, क्योंकि मलेरिया भी इंडेमिक है पाकिस्तान में और इस तरह का हाई ग्रेड फ़ीवर मलेरिया में होता है। एटिपिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि मरीज़ को शिवरिंग हो या पसीना आए। इसके अलावा डेंगू हो सकता है और टाइफाइड भी हो सकता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, जैसे इस बच्चे को था। तो जो टेस्ट करवाते हैं आम तौर पर डॉक्टर हजरात, और जो मरीज़ ये समझते हैं कि ये टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो टाइफाइड है, वो टाइफाइड टेस्ट के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ। तो टाइफाइड टेस्ट रिलायबल नहीं है। टाइफाइड टेस्ट एक एंटीबॉडी टेस्ट है और ये एंटीबॉडी अगर आप वैसे आम हालात में भी टेस्ट करवाएं तो ये आपके अंदर पॉजिटिव आ सकता है, जो ये शो कर रहा है कि आपके अंदर एंटीबॉडी पॉजिटिव है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि टाइफाइड के पॉजिटिव होने से आपको टाइफाइड अभी मौजूद है। लिहाजा ये टेस्ट अनरिलायबल है, इसको कहीं दुनिया में आजकल नहीं किया जाता। हम यहाँ सऊदी अरब में ये टेस्ट नहीं करते। एक और टेस्ट जो टाइफाइड के लिए किया जाता है वो विडाल टेस्ट है, लेकिन विडाल टेस्ट की इंटरप्रिटेशन भी बहुत मुश्किल होती है और इसकी रिपीटेशन ज़रूरी होती है, जिसमें हम राइजिंग टाइटर देखते हैं डायग्नोसिस करने के लिए टाइफाइड की। लिहाजा ये टेस्ट भी हम नहीं करते। यहाँ जो टेस्ट हम टाइफाइड के लिए करते हैं वो एंटीबायोटिक शुरू होने से पहले ही हम कल्चर भेजते हैं, ब्लड कल्चर, जो कि फर्स्ट ब्लड कल्चर या एक साइड का ब्लड कल्चर जो 40% पॉजिटिव आने के चांस होता है। अगर 2 साइड से आप ये कल्चर लें तो 90% चांस होता है कि वो पॉजिटिव आ जाए अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या टाइफाइड है, क्योंकि टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अच्छी बात यह है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं। लिहाजा आप जो है टाइफाइड टेस्ट ना करवाएं। अगर कोई डॉक्टर आपको मशवरा देता है तो आपसे डिस्कस करें कि टाइफाइड टेस्ट या विडाल टेस्ट जो है इसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है जितनी ब्लड कल्चर की इम्पोर्टेंस है। लिहाजा मिसगाइड ना हो और डॉक्टर हजरात भी बराए करम इन टेस्ट को लिखना बंद कर दें, या लेबॉर्ट्री से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन टेस्ट को ना करें। आगा खान लेबॉर्ट्रीज़ जो है टाइफाइड टेस्ट नहीं करती, क्योंकि उनकी ये बिलीव है कि इस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस इज़ गुड थिंग फ्रॉम द लेबॉर्ट्री कि वो नहीं करते। तो इसी तरह से कुछ और लेबॉर्ट्रीज़ भी अगर ये इनिशिएटिव लें जिस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसमें आपको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत इस तरह पड़ती है कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप मरीज़ को ट्रीट करें या ना करें, तो ऐसे टेस्ट को करने की ज़रूरत नहीं है।
इसके बदले में अगर ब्लड कल्चर को प्रमोट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसको अगर प्राइसेस कम किए जाएँ और शुरू से ही एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले ही ब्लड कल्चर किया जाए तो ये हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे सकता है। तो इसी तरह के बहुत सारे और भी केसेस आए जो टाइफाइड के ज़रिए टाइफाइड पॉजिटिव थे, बाद में हमने कोरोना टेस्ट करवाया तो वो कोरोना पॉजिटिव था। तो लिहाजा अगर किसी को बुखार होता है तो दोबारा मैं कहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान में यही सोचा जाना चाहिए कि ये कोरोना हो सकता है। यहाँ तक कि कोरोना की केसेस कम हो रहे हैं, इसके बावजूद भी कोरोना बगैर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के हो सकता है। इसके बाद आपने सोचना है कि ये मलेरिया हो सकता है, फिर टाइफाइड हो सकता है, और डेंगू का भी सीज़न नहीं आया लेकिन डेंगू भी हो सकता है। इसके बाद बुखार की बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था इस हवाले से कि एहतियात करें और जो है ये देखें कि बुखार है तो उसका क्या कॉज़ है। बुखार को ट्रीट करने के बजाय उसके कॉज़ को ट्रीट करें और कॉज़ को मालूम करने के लिए स्पेसिफ़िक टेस्ट करें, जो टेस्ट स्टैंडर्ड हैं पूरी दुनिया में, जो टेस्ट राइज हैं, बजाय इसके कि वो टेस्ट करें जिससे हमें कोई क्लू ना मिले। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।